अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप सब लोग। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन इकराम, आज ये जो गवर्नमेंट जिसका आज इख्तिताम हुआ, कुछ इसके हवाले से कुछ बातें, कुछ कारकर्दगी पर नज़र दौड़ाते हैं। सबसे पहले तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, जो मुझे उनकी बात अच्छी लगी कि उन्होंने जो अपनी कारकर्दगी थी उसको छुपाया नहीं, बिल्कुल एज़ इट इज़ हम तक पहुंचाया और बताया कि हम लोग क्या करते रहे हैं। 16 माह की जो ये गवर्नमेंट थी, इस गवर्नमेंट में हमारे कारनामे क्या थे, हम आवाम को कितना रिलीफ दे सके। तो नाज़रीन इकराम, उनके कुछ अल्फाज कि आज आखिरी दिन है, शुक्र है इससे निजात मिली। ये कौन कह रहे हैं जी? शाहिद खाकान अब्बासी साहब। फिर वो कहते हैं ये पाकिस्तान की तारीख़ की बदतरीन असम्बली थी। क्या कहा? बदतरीन असम्बली थी। फिर उन्होंने कहा कि बदतरीन पार्लियामेंट रही, अवाम से नादम हैं, शर्मिंदा हैं। तो वाकई आपका शर्मिंदा होना बनता है। और चौथी बात कि बिल पढ़े बगैर पास हो जाते थे। यानी कि ये जो गवर्नमेंट है, इतनी इतनी मैं क्या कहूँ इसके बारे में। फिर ज़ाहिर बात है, कुछ ज़्यादा बोलें तो आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, आपको सलासल बंद कर दिया जाता है। तो ये ना तो शहरियों को हकूक़ मिल रहे थे, ना उनको आज़ादी राय की कोई आज़ादी थी, हक़ पर बोलने की कोई आज़ादी नहीं थी। तो नाज़रीन इकराम, ये बहुत ही हम लोगों के लिए शर्मिंदा वक़्त था और अल्लाह ताला ने इससे निजात दिलाई। तो बकिया अगर देखा जाए, अगर तो इमरान ख़ान को बंद करने के बाद, सॉरी इमरान ख़ान नहीं, कासम के अब्बा, अगर सॉरी मैं माज़रत करता हूँ, कहीं मुझे भी इस बात पर ना पकड़ लिया जाए। तो कासम के जो अब्बा हैं, उनकी मसलन कि अगर उनको पकड़ लेने के बाद मुल्क तरक्की कर सकता है तो फिर क्यों नहीं हो सकी। 16 माह कासम के अब्बा और उसकी पार्टी के लोगों को जिस तरह कुचला गया, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और ज़ाहिर बात है, जो कौमी असम्बली का जो आखिरी रोज़ था, उसमें मेंबरान कौमी असम्बली के लिए मुल्क गुर्बत में है। हम लोग इस वक्त, मैं जब बाहर निकलता हूँ, मैं दीनी व्लॉग्स करता था, मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने स्पेशल कहा कि शाह साहब आप काइंडली जो है हक सच की आवाज़ को भी उठाएं, जो आप देख रहे हैं, जो आप नहीं कर रहे। तो मैंने कहा मैं ज़रूर एक व्लॉग बनाऊंगा अपने दोस्तों की ख्वाहिश पर, बल्कि मुल्क की ख्वाहिश पर, कौम की ख्वाहिश पर। तो वो ज़ाहिर बात है बहुत ज़रूरी था आज बनाना। तो देखें कि मेंबरान कौमी असम्बली को रात के खाने में मटन कुन्ना, तुर्कश रेशमी कबाब, लबनानी बोनलेस बोटी, मियाँ जी की दाल जो कि बड़ी स्पेशल है जी, उसके बाद चिकन बोनलेस हांडी, उसके बाद मटन बुखारा, उसके पुलाव, उसके बाद भिंडी मसाला जो कि जरदारी साहब को बहुत पसंद है जी, और उसके बाद 3 तरह के सैलड, ठीक है, और नान की कोई मुख्तलिफ़ किस्म की वैराइटीज़ रखी गई। तो नाज़रीन इकराम, ये एक गरीब मुल्क है। इस गरीब मुल्क में पैसे की इस तरह बंदर बांट और इस तरह उड़ाना, जबकि लोगों को बिजली के बेतहाशा बिल, यहाँ पर हर बंदा परेशान है कि वो खाएगा बाद में, पहले वो बिजली के बिल का सोचेगा कि वो कैसे जमा करवाए। अरे भाई, IMF से कर्ज़ा आप लोग लेते हैं, अगर आप लोग उसको डिवाइड ही नहीं कर सकते कि ये जो कर्ज़ा है इससे हमने लेकर मुल्क की तरक्की को किस तरह राह पर गामज़न करना है, तो फिर क्या फ़ायदा इस तरह के IMF के पास रोज़ रोज़ जाने से। तो फिर कशकोल पकड़ें, मांगते रहें बस, ना अपने कौम को किसी काम पर लगाया। बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है कि मैं चूँकि फ़ैसलाबाद का रहायशी हूँ, तो फ़ैसलाबाद में इंडस्ट्री इतनी अच्छी चल रही थी। ये 16 माह में ऐसी ब्रेक लगी इंडस्ट्री को कि मेरे बहुत सारे दोस्त जो इंडस्ट्री से रिलेटेड थे, वो बेचारे बेरोज़गार हो गए हैं, काम शाम बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इस वक्त नहायत क्राइसिस का शिकार है। उसके अलावा खुशहाली नाम का जो अंसर है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है लोगों में से। खुशहाली नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही।
तो माशाल्लाह जी हमारे जो साबका प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी मैं साबका तो नहीं कहूँगा, अभी तो वो खैर कबीना ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे थे कि जी दोबारा मौका मिला तो आगे वो कहते थे पेरिस बना देंगे, तो अब वो कहते थे कि इस मुल्क को जो है ना अल्लाह ही हाफिज़ है, वो क्या करेंगे। बाकी जो है इतनी बुरी गवर्नमेंट आज तक नहीं रही, महंगाई इस लेवल से बढ़ी और कोई इंतज़ामात नहीं, किसी के पास भी गवर्नमेंट चलाने के लिए कोई चीज़ें नहीं हैं जिनको वो इम्प्लीमेंट करें ताकि लोगों पर से ये जो परेशानियों के बादल हैं ये उठ जाएं। नाज़रीन इकराम, बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये बातें कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं भी इस मुल्क का रहायशी हूँ और इस मुल्क का ही सिटीज़न हूँ, और ना तो मैं कभी आज तक किसी धरने में गया, ना किसी रैली में गया, ना किसी जुलूस में गया, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पर हम लोग मुसलमान होने के नाते नहीं देखते। हम इज़्ज़त की धज्जियाँ लोगों की इस तरह उड़ाते हैं जैसे कि, और हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर चलना पड़ेगा भाई, उसके बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान, उनकी अहादीस मुबारका को सामने रखते हुए इस्लामी कवानीन को मुतारफ़ करवाना होगा। यहाँ पर फ़ौरन बिल पास करवा दिए जाते हैं अपने फ़ायदे के लिए। कभी कोई बिल ऐसा पास नहीं हुआ जो कि सरकार के हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बताए हुए असूलों के मुताबिक हो। ना तो कोई जजमेंट में कोई हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के लॉ को लाया गया, अगर लाया भी गया तो बस वो सिर्फ़ और अमीर और गरीब का कोई कंसेप्ट नहीं। यहाँ पर अमीर के और है कानून और गरीब का कानून और है। तो मैं अल्लाह ताला से, आज ये गवर्नमेंट चली गई, अब नई गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद बनेगी, मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उस शख्स को इस मुल्क की बागडोर दे जो वाकई इस मुल्क के साथ सच्चा हो और जो वाकई इस गरीब आवाम के साथ मुखलिस हो। वो ये ना करे कि ख़ुद इतने किस्म के खाने खाए और लोगों से कहता फिरे कि मुश्किल वक़्त है, सब्र करें सब्र करें। अरे भाई, मुश्किल वक़्त है तो सब्र सब ने करना है, आपने एग्ज़ाम्पल बनना है। आप लोगों ने ये जो आसाइशें, ये जो बिजली के यूनिट्स फ्री हैं, ये जो इतने इतने मुलाज़िम रखे हुए हैं, इन चीज़ों को ख़त्म करना होगा। जो भी अब गवर्नमेंट में आए वो सब इक्वल करे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से जब उनकी जो है उनको माहाना जो तनख्वाह मिलती थी, वजीफ़ा मिलता था, वो इतना कम था कि जो है कमेटी उसने कहा कि आपका इसमें गुज़र बसर नहीं होगा। तो सुभान जाऊँ, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरा गुज़र बसर नहीं होगा तो मैं मज़दूर की जो है डेली आमदन जो है वो बढ़ा दूँगा, मज़दूर की तनख्वाह बढ़ा दूँगा, ताकि अगर मज़दूर का गुज़ारा नहीं होगा तो फिर मैं उसकी तनख्वाह बढ़ा दूँगा। तो एक वाक़या छोटा सा आपके गोशे गुज़ार करता हूँ कि ऐसे काम करें कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने यहाँ तक फरमाया कि अगर दरियाए फ़रियाद के किनारे एक कुत्ता भी प्यास से दुनिया से चला गया तो मुझे उसका भी जवाब देना पड़ेगा। तो भाई, आप लोगों को जवाब नहीं देना पड़ेगा हुक्मरानों को। यहाँ आवाम भूखी मर रही है, किसी को परवाह ही नहीं है। हर बंदा अपने घर को सियाना है, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में मैं सीधी बात करूँ तो। बाकी तो सबसे पहले आज जुमातुल मुबारक है, शुक्र अदा करें कि ये इतनी बैड गवर्नमेंट से हमारी जान छूट गई और अल्लाह ताला सबको, इनको भी हिदायत फरमाए, हिदायत अता फरमाए, ताकि ये लोग दोबारा अगर आएँ या दोबारा, अल्लाह ताला, मेरी तो दुआ है, आप सब मेरे साथ इस दुआ में शामिल हों कि अल्लाह ताला हम पर सच्चा ईमानदार लीडर लाए ताकि हम लोग तरक्की कर सकें, हमारे बच्चे खुशहाली, और किसी को किसी की सिफारिश की ज़रूरत ना हो नौकरी के लिए। मैं मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद भी आज तक सरकारी जॉब नहीं ले सका। उसकी वजह कि मेरा बाप एक शरीफ आदमी था, वो हेडमास्टर रिटायर हुआ और हेडमास्टर रिटायर होने के बाद उसने आज तक ज़िंदगी में किसी भी शख्स के आगे जाकर फरियाद नहीं की कि मेरे बच्चे को नौकरी पर लगवाओ। यही कहा, बेटा मेरिट पे मेरिट पे। तो खुदारा इस मुल्क के बारे में सोचें। हमारी
मोहतरम अदालतें भी आइन और कानून की पासदारी करें ताकि हर शहरी को उसका हक़ मिल सके। बहुत शुक्रिया। बस यही चंद गुजारिशात थीं जो इस व्लॉग में आपके सामने रखनी थी। बकिया तो ज़ाहिर बात है कि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, जो लोगों के साथ गुज़र रही है, जो बीत रही है, जो बिजली के इतने इतने बिल आ रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि जब मैं बाहर निकलता हूं, मैं लोगों के, चूँकि मैं मीडियोकर लोगों में रहता हूं, मैं कोई रिच लोगों में नहीं रहता, तो इस वजह से मुझे गरीब के हालात जो हैं वो इतनी करीब से, इतनी बारीक बीनी से नज़र आते हैं। मैं देखता हूं, लोग मुझसे शेयर करते हैं अपने मामलात, तो यकीन माने मैं शर्मिंदा हो जाता हूं। तो नाज़रीन इकराम, दुआ है और आप भी इसमें शामिल हों और दुआ करें। आज जुमातुल मुबारक है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमाए, प्यारे हबीब का सदका, और हम लोगों पर आसानियाँ फ़ैदा फ़रमाए। दुआओं का तलबगार। अल्लाह हाफ़िज़।